हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस समझा था, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन समझा था जिस पर बेस्ड हमारी है एक्सरसाइज 1.1। सो पिछला वीडियो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का अभी हमने सबसे पहला वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो लिया है। हमको बताना है कि जो भी रिलेशंस हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं या नहीं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव किस कंडीशन में होता है और सिमेट्रिक किस कंडीशन में होता है और ट्रांजिटिव किस कंडीशन में होता है। तो बस वही चीज हमको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन आर है वो किस सेट से है? सेट ए से। और सेट ए के एलिमेंट आप देख लें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक है? 14 तक। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए है जिसके लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, तो सेट ए का ये रिलेशन है और जो रिलेशन है वो है x, y सच दैट 3x - y = 0। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से सबसे पहले हम इसको रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमको जो नंबर्स होते हैं, अगर नंबर्स में लिखा जाती है हमारी चीजें तो हमको उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम इसको टैबुलर या रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जब भी इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे? x, y के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है? x, y। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये है रिलेशन हमारा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं इस रिलेशन के। यहाँ पर मैं रफली समझाते जाऊंगी। तो जो रिलेशन है वो है 3x - y = 0। इसको हम लिखेंगे 3x = y। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर x की प्लेस पर हम क्या पुट अप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा सेट है जिसके लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है उसी से हम वैल्यूज लेंगे। क्या बोला गया? रिलेशन इन अ सेट ए। कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो क्योंकि इन अ सेट ए है इसलिए जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन है। मतलब जो x की वैल्यू रहेगी वो भी ए से बिलोंग करेगी, y की वैल्यू रहेगी वो भी ए से ही बिलोंग करेगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? लेकिन जो रिलेशन हमारे लिए दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर एलिमेंट्स लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले x की प्लेस पर हम कौन सा नंबर पुटअप कर सकते हैं? ए में देख लो आप, पहला नंबर है 1। यहाँ पर हमने क्या पुटअप करा? 1 पुटअप करा। तो x की प्लेस पर हमने जब 1 पुटअप करा, क्योंकि यहाँ x आएगा यहाँ y, क्योंकि जो रिलेशन है वो यही है x, y सच दैट। ठीक, क्लियर। x की प्लेस पर हमने 1 लिया तो y की प्लेस पर क्या आना चाहिए? 3 1s are 3। क्लियर, ठीक। अब हम x की प्लेस पर दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं? 2। तो आप x की प्लेस पर 2 पुटअप करके देखो तो 3 2s are कितना आ जाएगा? 6। मतलब y कितना आ गया? 6। ठीक, चलो अब क्या पुटअप कर सकते हैं? 3 x की प्लेस पर। तो जब आप x की प्लेस पर 3 पुटअप करोगे, क्योंकि ये सारी की सारी क्या वैल्यू? x की वैल्यू तो पुटअप कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो यही है, 3x - y = 0 था। हमने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया 3x = y, क्योंकि माइनस का y उस तरफ जाके प्लस का y। ठीक, तो 3 3s are कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 9। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी वैल्यू रख सकते हैं हम? 4। तो हमने यहां पर रखा 3 × 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 4s are 12 होगी। क्लियर। अब क्या रख सकते हैं अगली वैल्यू हम? 5। तो 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 5। तो ये हो जाएगा 3 5s are 15। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया कि क्योंकि ए टू ए डिफाइन है, मतलब यहां पर भी 1 से लेके 14 तक के नंबर रहेंगे, यहां पर भी 1 से लेके 14 तक के नंबर रहेंगे, 1 2 एंड सो ऑन 14, 1 2 एंड सो ऑन 14, क्योंकि ए टू ए डिफाइन है हमारा रिलेशन। क्लियर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक ही हो सकती हैं, y की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक ही हो सकती हैं, क्योंकि रिलेशन ए टू ए डिफाइन है। क्लियर। यहाँ पर आप देखें 1 ए में है,
3 भी ए में है, 2 ए में है, 6 भी ए में है, 3 ए में है, 9 भी ए में है, 4 भी ए में है और 12 भी ए में है, 5 ए में है, बट 15 हमारा सेट में नहीं है। जिस सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है उसमें आप देखें सिर्फ 14 तक ही नंबर है, 15 है नहीं। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसमें हम नहीं लिखेंगे। ठीक, तो बस इतना ही आएगा हमारे इस रिलेशन में। क्लियर? अब क्यों ये समझ में आ गई बात? क्योंकि ए टू ए डिफाइन है, बोला है रिलेशन आर इन अ सेट ए। इन अ सेट ए का मतलब है कि जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन है। ठीक, क्लियर? अब तो ये आ गए इसके अंदर के एलिमेंट जो इस फॉर्म में था सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने इसको टेबुलर फॉर्म या रास्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल से तो हमने देखा ही था पहले भी। ठीक, तो इसको मैं हटा देती हूं अब, और ये भी हटा देती हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये है या नहीं। सो सबसे पहले आते हैं, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा सेट है जिसके लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है, जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है, उस सेट का हर एक एलिमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए? ए कॉमा ए के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। कहने का मतलब ये है कि 1 1 का पेयर होना चाहिए, 2 2 का पेयर होना चाहिए, 3 3 का, इस तरीके से 14 तक, 14 तक का पेयर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप इस रिलेशन में देख रहे हैं यहां तो एक का भी नहीं है। स्टार्टिंग 1 से कर लो, 1 का ही 1 1 नहीं है, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर एक नंबर का भी ए के, यानी जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का अगर कोई भी एक भी एलिमेंट ए कॉमा ए के फॉर्म में नहीं है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं यहां पर यही लिखूंगी, कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं, जितने भी नंबर है सभी को डबलेट्स के फॉर्म में होना चाहिए था इस रिलेशन में, तभी जाके ये रिलेशन जो है क्या होता आपका? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी। लेकिन यहाँ पे तो खैर 14 नंबर हैं, तो 14 नंबर तक के सभी के डबलेट्स होने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसी तरीके से 14 तक, तब वो क्या होता? रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक का ही लिख दिया, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1 एंड सो ऑन 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी एक का भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतने सारे में से अगर किसी एक का भी डबलेट्स आपके रिलेशन में नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? ठीक, चलिए। इतना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में डबलेट्स नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर किसी रिलेशन में a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि मैंने कहा कि अगर a और b है तो b a भी होना चाहिए, उसका ऑर्डर पूरा उल्टा, ए बी, ऑर्डर चेंज कर दो, बी ए भी होना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पे 1 3 है, रिलेशन में 1 3 है, तो क्या 3 1 है? 3 1 नहीं है। ठीक, तो एक से ही हम कह सकते हैं, बाकी तो चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ,
2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है, 3 9 है बट 9 3 इस रिलेशन में नहीं है, 4 12 है बट 12 4 इस रिलेशन में नहीं है। ठीक, तो किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे लिखो कि 1 3 रिलेशन में है बट 3 1 नहीं है, 2 6 रिलेशन में बट 6 2 नहीं, किसी एक का भी लिख दो, लेकिन मैंने आपको चारों का समझा दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक सिंस, किसी एक का ही लिख देते हैं हम, 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 3 रिलेशन में है बट 3 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। क्लियर? ठीक, चलिए अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। सो अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C belongs to R। ये हमारी कंडीशन है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो इस कंडीशन में होगा। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव है इसमें कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब क्यों रहते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैंने जैसा कि आपको समझाया कि कोई भी रिलेशन है अगर उसमें ये दोनों चीजें हैं ए बी बी सी, अब ये ए बी बी सी कैसे होंगे कि देखो ए बी, ये बी पे खत्म हो रहा है तो जो दूसरा पेयर रहेगा वो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि 1 2 है तो दूसरा पेयर 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पेयर अगर हैं रिलेशन में तब आपको इसको चेक करना है, अदरवाइज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, एक बार और मैं इसलिए आपको क्लियर कर रही हूं क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। ट्रांजिटिव के लिए क्लियर बोला गया है कि इफ दिस एंड दिस देन दिस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि सिर्फ यही अकेला है आपके पास, अकेला ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है ही नहीं, तो तीसरी आप चेक कैसे करेंगे? वो अपने आप ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ये दोनों हैं बट ये नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो यहां पर देखें 1 3, तो 1 3 इसमें है, तो अब हमको देखना है कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या पेयर। तो 1 लास्ट कहां हो रहा है? ये 3 पे। अब 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? देखो ये 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, हाँ ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां पर 2 पेयर मिले। तो अब तीसरी चीज होना जरूरी है। ठीक है, अब तीसरी चीज होना जरूरी है। अब देखो क्या है पेयर 3 9, यानी कि ये आ गया A, B और ये आ गया B, C का पेयर है इस रिलेशन में, तो तीसरी चीज होना जरूरी है। अब तीसरी चीज कौन सी? AC। AC का मतलब ये 1 9। तो अब आप ये देखो क्या आपके इस रिलेशन में 1 9 है? 1 9 नहीं है। बस आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, यहीं पर आपको बोल देना है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में अगर ये और ये हैं तो ये होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब वैसे तो ये है ही नहीं है ना, अब आगे और मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें आप 2 6, ठीक है, 6 से एंड हो रहा है। अब 6 से स्टार्ट होने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 9, ये 9 पे एंड हो रहा है, 9 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 12, 12 से एंड हो रहा है, 12 से स्टार्ट कोई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगर ये इसमें नहीं होता ना तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पर 1 3 और 3 9, यानी ये 3 पे एंड हो रहा है, ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, यानी ए बी और बी सी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मिल गया, तो ए सी यानी कि 1 और 9 होना जरूरी था। अगर यहाँ 1 9 होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, बट 1 9 नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, क्लियर? तो चलिए इसको लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड
3,9 belongs to R but 1,9 does not belongs to R। अगर ये दो चीजें हैं तो ये होना जरूरी है, बट ये नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, ये वाले होने चाहिए, 1339 है तो 19 होना चाहिए था, बट 19 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। तो हो सकता है कि शायद ये हमारी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था तो मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया हो, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कंफ्यूज मत होइए ट्रांजिटिव में खास करके, क्योंकि ट्रांजिटिव में ज़्यादातर गलतियां होती हैं और इसके कारण हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन गलत हो जाता है। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ज़रूरी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जब ये तीनों होंगे तभी जाके हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमको ये जो रिलेशन दिया था, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। लिख देना कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया एक और बार। ठीक है, बाकी आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट लिया है। ठीक है, इसमें भी हमको एक रिलेशन दिया गया है और हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, हमको क्या बोला गया है, रिलेशन आर इन द सेट एन। अब जो एन है ये आप देखें कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो ये तो जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, कहीं तक भी जा सकते हैं वो। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया भी नहीं है कि कहाँ तक है, लेस देन 10 या फिर ऐसा कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ बोला गया है कि जो सेट है वो हमारा कैपिटल एन है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू, अब जो रिलेशन है वो हमारा ये है। ठीक, और सेट जो है वो हमारा ये है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन है ना वो n to n डिफाइंड है। ठीक है, अब n के अंदर जो एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये भी n ही है तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आई बात। तो इनमें तो जो नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से, क्योंकि ये है नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब एक चीज का ध्यान दें, जो रिलेशन है वो हमको वही सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारा x रहेगा वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, y जो रहेगा वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। लेकिन अब एक चीज देखें आप, x यहाँ पर हमको जो रिलेशन दिया है वो x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो जो भी x की वैल्यू रहेंगी रिलेशन में वो 4 से छोटी हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि x इज लेस देन 4 है, मतलब 4 से छोटी वैल्यू 3 2 और सिर्फ 1 तक ही रहेंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से और छोटी वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि ये है नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो हमारा रिलेशन है उसमें x इज लेस देन 4 है, इसलिए जो x की वैल्यूज रहेंगी वो क्या क्या ले सकते हैं हम, 1 2 एंड 3। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि हमको बाउंडेशन दे के रखी हुई है यहाँ पर कि x की वैल्यू 4 से छोटी रहेंगी। इक्वल भी नहीं बोला गया, अगर इक्वल लगा होता यहाँ पर, लेट सपोज यहाँ इक्वल लगा होता तो यहाँ पर 4 भी आ जाता। ठीक, लेकिन इक्वल नहीं लगा है इसलिए ये 4 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब ध्यान दें, अब जो y की वैल्यू है वो है x प्लस 5, तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ रिलेशन को सिंपल फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, 1, लेकिन y क्या है यहाँ पर देखो y इक्वल टू है x प्लस 5। ठीक, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक, y की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, y के लिए बाउंडेशन नहीं है, लेकिन y के लिए हमको ये दिया गया है x प्लस 5।
लेकिन x की प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 5 यानी कि 6, 2 + 5 यानी कि 7, 3 + 5 यानी कि 8। ठीक है, तो अब आप देखो y की वैल्यू 1 रखने पे y कितना मिला, 6। ठीक है, ओ सॉरी, x की वैल्यू 1 रखने पे y मिला 6। अब x की वैल्यू 2 रखने पे, क्योंकि ये सारी की सारी x की वैल्यू है ना, देखो। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखने पे y कितना मिला, 2 + 5 7। ठीक, फिर y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू मिली 8। तो ये सारी की सारी वैल्यू है x की, 3, 2 और 1। तो इस रिलेशन में x की वैल्यू 1 रखी तो 5 + 1 6। ठीक है, 5 + 2 7 और 5 + 3 8 और x की वैल्यू 1 2 3। ठीक, अब इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ 3 है, 1 2 एंड 3 इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। ठीक, तो अब ये चीज भी मैं हटा रही हूँ, ये चीज भी मैं हटा रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, क्लियर। चलो, सो यहाँ पर हमारा ये आ गया रिलेशन। ठीक, अब हमको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आप खुद देखिए। यहाँ पर जो अगर x की वैल्यू की हम बात करें तो x की वैल्यू तो चलो 3 तक है। ठीक है, और जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हैं, 1 से स्टार्ट हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो उनमें से यहाँ पर आप देखें किसी भी एक नंबर का भी डबलेट्स नहीं है। यानी अगर पहला नेचुरल नंबर हम उठाते हैं, जैसे n है, तो n को अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अगर n हमारा एक सेट है, इसी सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर। ठीक है, तो अब आप देखें जिस सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है उस सेट में आप जो नंबर देखें उनमें से किसी का भी डबलेट्स यहां पर नहीं है। ठीक है, तो हालांकि किसी एक का डबलेट्स नहीं चाहिए, डबलेट्स मतलब समझ रहे हैं ना, 1,1 खुद का खुद के साथ पेयर, 1 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। रिफ्लेक्सिव में हम यही चेक करते हैं। तो इन सारे के सारे नंबर्स का यहां पर होना चाहिए था डबलेट्स। ठीक है, अगर इन ये जो नेचुरल नंबर है इनमें से जितने भी नंबर हैं इन सभी का अगर डबलेट्स यहां नहीं रहेगा मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां तो हम सिर्फ एक ही नंबर का चेक कर रहे हैं, तो 1 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात ही खत्म हो गई, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो हम तो सिर्फ एक ही के लिए लिखेंगे, आप चाहें तो पूरे के लिए भी लिख सकते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस 1,1 does not belongs to R, so R is not reflexive। बात खत्म। ठीक है, हालांकि जो भी नेचुरल नंबर का ये हमारा सेट है जिसके लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है, उस सेट के हर एक एलिमेंट के डबलेट्स रिलेशन में होने चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, पहले ही समझ चुके हैं। चलिए ठीक है, रिफ्लेक्सिव का हमने चेक कर लिया। अब हम करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि भाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है या कोई भी एलिमेंट है हमारा, तो उसका ऑर्डर चेंज करके भी उस रिलेशन में एलिमेंट होने चाहिए। अब आप 1 6 को देखें तो 6 1 है, यहाँ पर नहीं है ना, तो बात ही खत्म हो गई, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बाकी आप 2 7 को देखें तो 7 2 भी नहीं है, 3 8 को देखें तो 8 3 भी नहीं है। ठीक है, तो हालांकि इनमें से किसी एक का भी अगर नहीं रहेगा तब भी वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 1 भी होना चाहिए था, 7 2 भी होना चाहिए था और 8 3 भी होना चाहिए था। ये तीन एलिमेंट और इसमें रहेंगे तब जाके ये सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर एक भी नहीं होता, मान लीजिए ये दोनों रहते और एक भी नहीं होता, तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सभी का ऑर्डर चेंज करके भी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तभी जाके वो सिमेट्रिक होगा।
तो 1 6 का 6 1 होना चाहिए था, 2 7 का 7 2 होना चाहिए था, 3 8 का 8 3 होना चाहिए था, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो यहाँ पर नहीं है तो हम किसी एक का ही लिख देते हैं, सारे के सारे का नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर। 1,6 रिलेशन में है, 1 6 रिलेशन में है, लेकिन बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका ऑर्डर चेंज करके, यानी 1 6 है बट 6 1 रिलेशन में नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? ठीक, चलो अब ट्रांजिटिव देखेंगे। तो ट्रांजिटिव जो है इसको बस ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि जनरली जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसी में ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि ये तो सिंपल है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, डबलेट्स होने चाहिए सारे के सारे। जैसे एन के अंदर अगर मान लो 4 एलिमेंट होते, 1 2 3 4, 4 तक ही होते, यहाँ तो सारे के सारे नेचुरल नंबर बोले हैं, बट अगर मान लीजिए एन के अंदर नेचुरल नंबर में जो नंबर्स होते वो सिर्फ 1 2 और 3 और 4 होते, तो अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो उसमें 1 1 होना चाहिए था रिलेशन में, 2 2 3 3 और 4 4, बस ये रिलेशन हो जाता रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि अगर मान लीजिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, और 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक। लेकिन जो ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है उनको दिक्कत रहती है। तो अब इसको ध्यान से समझो। देखो, मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको क्या बताया है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको समझ में आ गया है, आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिए, बट मैं इसको बिल्कुल आराम से ही समझाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में ही होती है और इसी के कारण गलतियां होती हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था, इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, देन देखो पहला जो पेयर है हमारा y पे एंड हो रहा है, तो दूसरा पेयर y से ही स्टार्ट होना चाहिए, है ना। देन x, z बिलोंग्स टू r, ये है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन। लेकिन इसमें जो है पूरी चीज हम नहीं लिख पाए हैं। और हाँ, एक चीज और इसमें क्या आएगी, वेयर जो हमारे x, y और z हैं, x, y, z जो हैं, ये आपके बिलोंग करने चाहिए जो भी आपका सेट है। जैसे सेट A के लिए रिलेशन डिफाइन है, तो सेट A के अंदर ये सभी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन है। अब इसमें एक चीज आप देखें कि ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखें, जो 1,6 है, ठीक है, तो एंड हो रहा है 6 पे, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? यहाँ पे देखो, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तो है ही नहीं। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 6 नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ XY अकेला है, YZ तो इसमें है ही नहीं। तो अब आप बोलेंगे कि भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट गलत, ये ट्रांजिटिव होगा अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं। अभी इधर और इधर हम नहीं पहुंचे, ठीक है। तो 1,6 है बट 6, समथिंग नहीं है, तो भाई जब ये जो है इसके साथ ये ही नहीं है, तो हम इसको चेक क्यों करेंगे? करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये दोनों हैं और जब ये नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखो 1,6 है, तो 6 पे एंड हो रहा है, 6 से स्टार्ट होने वाला अगर पेयर नहीं है तो आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 हैं और तीसरा नहीं है, तब आपको चेक करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये पेयर है कि नहीं, एक्स वाई वाई जेड का, या फिर जैसे यहाँ पर 1 6 है तो 6 4 या 6 3 या इस तरह 6 से स्टार्ट होने वाला पेयर है कि नहीं, वो देखो। उसके बाद अगर तीसरा नहीं है ना, तब वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। तो ये तो आपका पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। अब 2 7 की बात करते हैं। तो 7 पे एंड हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है। अब आप देखो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है क्या? भाई ये भी नहीं है, ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी आपका ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया है। आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में इफ लगा हुआ है, इफ दिस एंड दिस देन दिस,
कहने का मतलब ये है कि ये दोनों होंगे तभी ये चेक करना है, जब ये दोनों ही नहीं है तब इसको चेक नहीं करना है। ठीक, तो ये भी पास हो गया। अब 3 8 की बात करें तो 8 से एंड हो रहा, तो 8 से ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब ये भी ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो हम यहां पर सिर्फ ये लिखेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव सिंस x, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि सिर्फ यही अकेला है। ठीक, समझ में आ गई बात। और एक चीज और कि शायद आपकी बुक में आंसर गलत हो सकता है, अब कुछ बुक में आंसर सही है, कुछ में गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी बुक में आंसर गलत हो, बट अगर इस रिलेशन की बात करें तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक, मैंने पहले ही आपको इसलिए क्लियर कर दिया कि हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट वो गलत है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि भाई अगर ये दो कंडीशन है तभी हमको तीसरी चेक करनी है ट्रांजिटिव के लिए, ये दो होने पे तीसरा नहीं है तब वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है उसमें रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, यहीं पर मैं बॉक्स बना के, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए। तो यहां पर भी जो हमारा रिलेशन है वो ए टू ए ही डिफाइन है। ठीक है, मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो भी हम a से ही लेंगे, y की वैल्यूज हैं वो भी हम a से ही लेंगे। ठीक है, और जो सेट a है उसके एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रिलेशन हमको दिया है उसको हम सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म से रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, यहां पर हमको बोला गया है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। डिविजिबल का मतलब ये है कि डेसिमल नहीं, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ठीक, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम x की प्लेस पर कौन सा नंबर लेंगे, 1। ठीक, तो रफली समझाती हूँ यहाँ पे मैं। तो x की प्लेस पर सबसे पहले मैंने 1 नंबर लिया। अब 1 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो y में भी यही सारे नंबर रहेंगे। तो 1 से तो 1 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि x की प्लेस पर अगर हमने 1 लिया और y की प्लेस पर अगर हमने 1 लिया तो पेयर बन जाएगा 1 1 का, 1 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक, फिर 2 ले लेते हैं, तो 2 भी 1 से डिविजिबल है। तो देखें जरा, डिनोमिनेटर में x है ना, तो इस तरीके से पेयर बना रहे हैं ना। तो ये हमारी y की वैल्यू ये x की है। ठीक है, और इससे इसमें हम डिवाइड करना है, वो भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 1 से 2 में भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 3 में भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 में भी डिवाइड हो जाएगा, और 1 से 5 में भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 में भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि जो y की वैल्यू है वो भी कहाँ तक है, 6 तक ही है, क्योंकि a टू a ही डिफाइन है। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो x की वैल्यू अभी हमने सभी जगह 1 ली, और 1 से 1 डिवाइड हो रहा है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। ठीक है, अब आते हैं हम 2 पे। अब हमने यहां पर लिया डिनोमिनेटर में 2, x की प्लेस पर अभी तक सिर्फ हमने 1 ही लिया। अब देखते हैं 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं इनमें से। ठीक है, तो देखो 2 से अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे तो ये तो हाफ हो जाएगा, पूरा पूरा तो होगा नहीं, कंप्लीट नंबर तो होगा नहीं। तो 2 से 2 को डिवाइड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं हटा दे रही हूँ, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था यहाँ पर। तो अगला पेयर 2 से आप 2 को डिवाइड
कर सकते हैं। 2 से आप 3 को कर पाएंगे क्या? नहीं, पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, 1.5 रहेगा। 2 से आप 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट पेयर बनेगा 2 4, ठीक है। और 2 से आप 5 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 6 को कर पाएंगे, तो नेक्स्ट पेयर रहेगा 2 6, ठीक है। तो 6 तक ही नंबर है, क्योंकि जो y है हमारा वो भी सिर्फ 6 तक ही रहेगा। अब अगला हम नंबर लेंगे यहाँ पर 3। तो 3 से आप 1 में भी डिवाइड नहीं कर सकते, 2 में भी नहीं कर सकते, 3 में कर सकते हैं। तो पेयर बनेगा आपका 3 3 का। फिर 3 से आप किस में डिवाइड कर सकते हैं? 4 में भी नहीं कर सकते, 5 में भी नहीं कर सकते, 6 में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 6, ठीक। और 6 तक ही रहेगी y की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो a टू a डिफाइन है। तो x भी हमारा a से रहेगा, y भी हमारा a से ही रहेगा। और a में टोटल कितने नंबर है? 1 से लेके 6 तक। तो सिर्फ y की प्लेस पर हम 6 तक ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक। चलो, तो 3 का काम खत्म। अब 4 पे आते हैं। तो 4 से आप 1 में भी डिवाइड नहीं कर सकते, 2 में भी नहीं कर सकते, 3 में भी नहीं कर सकते, 4 में कर सकते हैं, ठीक। तो 4, 4, ठीक है ना। 4 से 4 में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से आप 5 में भी नहीं कर सकते, 6 में भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर आप 6 भी लेते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 3/2 हो जाएगा ये तो, यानी कि 1.5। तो कंप्लीट तो नहीं है। तो चलो काम खत्म, इसके आगे 4 नहीं होगा। अब 5 की बात करते हैं। तो 5 से सिर्फ 5 में ही डिवाइड जा पाएगा, जो नंबर हमारे पास है उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं। वैसे तो 5 से आप कितने भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, बट सिर्फ इन्हीं नंबर में से हमको देखना है। तो 5 से सिर्फ आप 5 में डिवाइड कर सकते हैं, और सेम 6 के लिए आएगा 6,6, बस, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन को इस तरह से लिख लिया। अब हमको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो हमको ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। और साथ ही बात यह है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रहेगा, मतलब वो रिलेशन रहेगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो अब आप देखें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी होता है? डबलेट्स होने चाहिए। कौन से नंबर के? जो नंबर हमारे उस सेट में है जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है। तो जो रिलेशन है वो सेट ए के लिए डिफाइन है, इसलिए रिलेशन में वो सारे नंबर के डबलेट्स होने चाहिए जो ए में है। तो 1 के डबलेट है क्या? 1 1, बिल्कुल है, देखो 1 1 है। 2 का 2 2 है क्या? ये रहा। 3 का 3 3 ये रहा। 4 का 4 4 ये रहा। 5 का 5 5, 6 का 6 6। बाकी इसके साथ अगर कोई और अलग से एलिमेंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन रिफ्लेक्सिव में जरूरी है कि जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उसमें उन सारे एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए जिस सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 इन सारे नंबर के डबलेट्स, मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, इस तरह से पेयर्स होने चाहिए। तो आप देख लें 1 2 3 4 5 6, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। सो यहां हम लिखेंगे R is reflexive since 1 1 2 2 and so on, कहाँ तक? 6,6 belongs to R। रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ये सभी रिलेशन से बिलोंग करें। मैंने यहाँ बीच में डॉट डॉट लगा दिया है, आप पूरा लिख लें, ठीक है। या फिर जो हम लिखते हैं कि A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो ये लिख लें, चाहे तो ये लिख लें, ठीक है। तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि 1 1 की सिमेट्री तो 1 1 ही रहेगी। अगर आप देखें x, y, तो y, x होना चाहिए, ठीक है। तो x 1 है, y भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1, 1 ही तो लिखाएगा, ठीक है। तो जब डबलेट्स होते हैं तो वो उनकी सिमेट्री तो वही हो जाती है, क्योंकि 1 1 का 1 1, ठीक। चलो, तो 1 1
का हो गया। अब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए इसमें, तो अब आप देखो क्या 2 1 है यहाँ पर, 2 1 नहीं है। बाकी आगे चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। अगर एक जो एलिमेंट है उसकी भी सिमेट्री यहाँ नहीं है, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 1 का तो था, 1 2 का क्या होना चाहिए था, 2 1, तो 2 1 यहाँ नहीं है। ठीक है, 1 2 का देखो 1 2 है बट 2 1 नहीं है। और क्या 1 3 का 3 1 भी नहीं है, 1 4 का 4 1 भी नहीं है, 1 5 का 5 1 भी नहीं है, 1 6 का 6 1 भी नहीं है, 2 2 का 2 2 है, 2 4 का 4 2 नहीं है, 2 6 का 6 2 नहीं है, 3 3 का 3 3 है, 3 6 का 6 3 नहीं है, 4 4 का 4 4 है, 5 5 का 5 5, 6 6 का 6 6। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट का भी ऑर्डर चेंज करके हमारे पास नहीं है, यानी कि 1 2 का 2 1 अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। रीजन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस क्या 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव को थोड़ा सा ध्यान से हमको चेक करना होता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 1। ठीक, तो देखो एक चीज अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं इसको हटा दे रही हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको ट्रांजिटिव समझा पाऊंगी। ठीक है, तो अगर नोट करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखें अब ट्रांजिटिव को अच्छे से समझें। यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, तो 1 पे एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, ये भी 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 हो रहा है। तो सभी को चेक कर लेते हैं हम। तो 1 2 को चेक करते हैं, जैसे कि तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 2, 1 और 2 का पेयर होना चाहिए, तो 1 और 2 का पेयर है। ठीक, क्लियर। अब 1 1 के साथ अगर इसको देखते हैं हम 1 3 को, 1 1 के साथ 1 3 को देखते हैं तो क्या होना चाहिए 1 और 3 होना चाहिए, तो ये खुद ही है। ठीक, इसी तरीके से 1 4 को देखो आप, 1 1 और 1 4, तो 1 4 है, ये खुद है। इसी तरीके से यहाँ पर 5, तो 1 5 यहाँ है। इसी तरीके से यहाँ 6 कर लो तो 1 6 यहाँ है। तो यहाँ तक तो हमारा जो ये पहला वाला एलिमेंट है ये चेक हो गया। समझ में आई बात। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि x, y अगर रिलेशन में है और y, z रिलेशन में है तो x, z रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं तो तीसरी हमको चेक करनी ही पड़ेगी। अगर तीसरी चीज़ मिली तो है ट्रांजिटिव, नहीं मिली तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर दो चीज़ मिल गई ना तो हमको तीसरी चीज़ चेक करनी ही पड़ेगी। ठीक, चलो। सो यहाँ पर 1 1 के साथ ये 1 से एंड हो रहा था, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये था, तो हमने इसको चेक कर लिया। लेकिन फिर 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो यहाँ तक हमने सभी चेक कर लिए, सभी हैं। अब इसको देखते हैं 1 2, 1 2 पे आते हैं, 1 2, तो 2 पे ये एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, ये सभी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, 2 2। ठीक, तो 2 से एंड, 2 से स्टार्ट, बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं 1 2, तो 1 2 इसमें है। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका चेक। अब 1 3 पे आते हैं। ठीक, अभी चेक नहीं हुआ, 1 3 पे आते हैं हम। तो 1 3, 3 पे ये एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 3 से स्टार्ट, और 1 2 के लिए और भी तो चेक करना पड़ेगा। देखो 1 मिनट, अभी ये पास नहीं हुआ, अभी सिर्फ इसका और इसका हमने चेक करा है। 2 से ये भी तो स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला क्या है 2 4, तो 1 4 होना चाहिए, तो 1 4 यहाँ है। ठीक है, इसके बाद 2 6 के लिए, इसी के साथ 1 2 के साथ 2 6 के लिए हम चेक करेंगे, तो 1 6 इसमें है, तो अब जाके ये हमारा पास हुआ है। ठीक, अब आते हैं 1 3 पे। चलो, सो 1 3 जो है, 3 से ये एंड हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 भी है और 3 6 भी है, तो दोनों के साथ हमको इसको चेक करना होगा।
एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड क्या होगा 1 3, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड क्या होगा 1 6। तो देखो ये दोनों है कि नहीं, तो 1 3 भी है 1 6 भी है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। ठीक, तो ये स्पेस मैंने इसीलिए ली ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके। अब 1 4 की बात करते हैं, 1,4, तो 4 पे एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट होने वाला, तो ये तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सभी 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों 3 से और ये 4 से, तो ये है 4,4। तो 4 पे एंड, ये 4 पे स्टार्ट, मतलब कि ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, तो एक्स जेड आना चाहिए, तो एक्स जेड क्या हो जाएगा 1 4। तो अब आप देखो 1 4 है कि नहीं इसमें, ये रहा। ठीक, क्लियर, 1 4 ये है। ठीक, तो ये 1 4 भी पास हो गया, हम 1 4 के लिए चेक कर रहे थे। ठीक, अब 1 5 की बात करते हैं। 1 5, 5 पे एंड हो रहा है, तो 5 से स्टार्ट ये हो रहा है 5 5, 5 से और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमको इसके लिए चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो अब आप देखो ये क्या किसका पेयर होना चाहिए 1 5 का, तो 1 5 है, मतलब ये भी पास हो गया। अब 1 6 को देखते हैं, तो 1 6, तो 6 से स्टार्ट ये हो रहा है। ठीक, तो क्या होना चाहिए 1 6, तो 1 6 से मतलब ये भी हो गया पास। 2 2, तो यहीं के यहीं चेक कर लेते, देखो 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 2 4 होना चाहिए, तो 2 4 ये खुद है। ठीक है, तो ये भी पास हो गया। अब 2 4 की बात करते हैं और 2 6 की बात करते हैं, तो ये तो खैर 4 से एंड हो रहा है, तो 4 से स्टार्ट ये हो रहा है 2 4 4 4, देखो जरा 2 4 4 4। ठीक, तो ये दोनों हटेंगे, 2 4 होना चाहिए, तो 2 4 यहाँ खुद ही है, तो ये भी पास हो गया। 2 6 की बात करते हैं, तो 2 6 है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कौन है यहाँ पे, ये 6 6 है, तो क्या होना चाहिए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 6 होना चाहिए, तो 2 6 ये खुद है, हो गया पास ये भी। अब 3 3 और 3 6 की यहीं की यहीं बात कर लेते हैं, तो ये 3 पे एंड हो रहा है, ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3 6 होना चाहिए, तो 3 6 ये खुद है, तो ये जो 3 3 है ये भी पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। ठीक, अब 3 6 पे आते हैं, तो देखो 3 6, तो 6 पे एंड हो रहा है, 6 पे स्टार्ट होने वाला ये रहा 6 6। ठीक, तो ये इन दोनों का पेयर होना चाहिए 3 6 का, तो 3 6 का ये खुद ही रहा, तो ये भी पास हो गया। ठीक, क्या है, जब ये जो क्वेश्चन जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इन क्वेश्चन को ज़्यादा आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको आगे टाइम नहीं लगना। स्टार्टिंग में आप अच्छे से टाइम लगा के समझ लो, ताकि बाद में हमको टाइम कम लगे। ठीक, चलो अब 4 4 के लिए चेक करना है, 4,4, तो 4 पे एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है कोई, 4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको चेक नहीं करना, ये ट्रांजिटिव है। ठीक, 5 5, तो 5 5, 5 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, ये खुद ही हो रहा है, अगर इसी को भी लेते हैं तो 5 से ये स्टार्ट हो, तो 5 5 ही होना चाहिए, तो ये खुद है। इसी तरीके से 6 6 की बात करें, तो 6 से स्टार्ट ये खुद ही हो रहा है, तो 6 6 होना चाहिए, तो 6 6 ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, तो ये ट्रांजिटिव है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, सो हाँ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, then x, z belongs to R, so R is transitive। तो अगर इस रिलेशन की बात करें जो हमारा थर्ड वाला है, ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर, ठीक, समझ में आ गई बात। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन है इसको जरा ढंग से आपको चेक करना होगा। ठीक है, कि अगर मान लो जो हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि स्टार्टिंग के अगर दो चीजें हैं एक्स वाई वाई जेड हैं, तभी तीसरा चेक करना है, लेकिन अगर एक्स वाई अकेला है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, जब वाई जेड ही नहीं रहेगा तो चेक क्या करेंगे आप। ठीक, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हो गया है, नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
सो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, चलो सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।